हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। हमें इसमें क्या देखना है? अशुद्ध भाग का चयन करना है। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ, कोई त्रुटि नहीं। इसमें शुद्ध भाग कौन सा है? ए। गुणी मनुष्य कहता है, तो गुणी मनुष्य नहीं, यहाँ पर साहसी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुणी की जगह पर साहसी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए जो है अशुद्ध भाग। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फूल के सुगंध, फूल में सुगंध होती है, बिल्कुल सही। और तितली के पास सुंदर पंख होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। इसमें अशुद्ध भाग कौन सा है? आप लोग पढ़िए। अध्यापक ने आज हमारे को नहीं, आज हमें नया पाठ पढ़ाया। तो अशुद्ध भाग कौन सा हो जाएगा? आज हमारे। ठीक है। नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं। तो क्या है यहाँ पर अशुद्ध भाग? बुरा से बुरा आदमी नहीं होगा, बुरे से बुरा आदमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुरे से बुरा आदमी। इसलिए ऑप्शन ए जो है अशुद्ध भाग है, इसको शुद्ध करना है। क्या करना है? बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है, कोई त्रुटि नहीं। क्या हो जाएगा इसमें अशुद्ध भाग? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? शरीर की शोभा बढ़ जाता नहीं है, शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ जाता की जगह बढ़ जाती हो जाएगा, यह तभी शुद्ध होगा। इसलिए अशुद्ध की बात कर रहा है, तो यह ऑप्शन बी जो है अशुद्ध शब्द हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी, कोई त्रुटि नहीं। तो अशुद्ध भाग कौन सा है? आज्ञाकारी पत्नी नहीं होती, आज्ञाकारिणी पत्नी होती है। तो यहाँ पर आज्ञाकारिणी हो जाएगा, तो अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध की बात करें तो ऑप्शन बी आज्ञाकारिणी अशुद्ध शब्द है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें अशुद्ध की बात करें तो अशुद्ध, अशुद्ध कैसा शब्द? अशुद्ध कहाँ है? अशुद्ध जो हो जाएगा व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को। तो जब यहाँ पर आपका हर प्रकार आ गया, तो कष्टों यानी बहुवचन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कष्ट हो जाएगा। तो अशुद्ध है ये, अशुद्ध हो जाएगा। जब यहाँ कष्ट लिख दोगे तो वह शुद्ध हो जाएगा। इसलिए अशुद्ध की बात कर रहा है, तो व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को यह शब्द अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन में हमें शुद्ध रूप का चयन करना है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, बिल्कुल गलत है।
मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक करता हूँ, मैं गाने का व्यायाम करता हूँ। अरे भाई, गाने का व्यायाम थोड़ो ना होता है, तो आप इसको गलत मान लेंगे। गाने का शौक होता है लेकिन यह भी शुद्ध नहीं है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें क्या शुद्ध वाक्य है? मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। भाई, गाने का कसरत नहीं होता है, यह भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब जो निम्नलिखित में वाक्य दिया हो उसमें शुद्ध रूप का चयन करना है हमें। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होती है, होती नहीं है, होता है यहाँ पर। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है, बिल्कुल गलत है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो सही और शुद्ध रूप हो जाएगा, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। कैसा होता है? सुहावना होता है। ठीक है। अंगूठी का नग होना का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या फिर अनुरूप जोड़ा होना। तो अंगूठी का नग होना का अर्थ है अनुरूप जोड़ा। क्या है? अनुरूप जोड़ा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन करना का अर्थ हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। क्या है? कठोर परिश्रम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या फिर सिर उठाना। तो विरोध करना का उत्तर हो जाएगा सिर उठाना। क्या है? सिर उठाना। जब हम किसी का विरोध करते हैं तो हम सिर उठाते हैं, ना कि गिराते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी सिर उठाना आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी पानी मतलब शर्मसार होना, पानी फेर देना, किसी चीज को पानी भरना। तो नाश कर देना मतलब पानी फेर देना, मतलब किसी चीज पर पानी फेर देना, खराब कर देना, खत्म कर देना, नाश कर देना। ठीक है, तो इसलिए पानी फेर देना आपका सही उत्तर हो जाएगा। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? तो इसमें हमें बताना है मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया। इसमें कौन सा मुहावरा है? नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या हाथी तंग होना। तो मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया मतलब अन्न जल उठ जाना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मतलब अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना या भूत भगाना। तो भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, इसमें जो है लुटिया डूब जाना हो जाएगा। सही मुहावरा क्या हो जाएगा? लुटिया डूब जाना। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है, इसका अर्थ बताना है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ढपोर शंख का अर्थ है सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना या फिर बेवकूफ। तो जो ढपोर शंख होता है उसका अर्थ होता है बेवकूफ। क्या होता है? बेवकूफ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दिल पक जाना का अर्थ है, क्या है? दिल पक जाना, अच्छा लगना,
प्रेम न होना, अत्यंत पीड़ित होना या कष्ट पहुंचाना। तो दिल पक जाना का अर्थ होगा अत्यंत पीड़ित होना। क्या? अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंग होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। तो आधा तीतर आधा बटेर में बेमेल तथा बेढंगा होना, मतलब आधा किसी और तरीके से आधा किसी और तरीके से, तो क्या हो जाएगा? या बेमेल हो जाएगा तथा बेढंगा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डॉट डॉट रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। इसमें क्या आएगा? कहीं का ना रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी या घर से निकाल दिया। तो पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। ठीक है, क्या है? तिलांजलि दे दी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तालू में जीभ ना लगना का अर्थ है भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना, स्वाद ना मिलना। तो तालू में जीभ ना लगना का अर्थ है चुप ना रहना। क्या है? जब किसी की तालू में बात मतलब जीभ नहीं लगती, इसका मतलब वह बहुत बोलने वाला व्यक्ति है, यानी बिल्कुल चुप ना रहना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठन ठन गोपाल का अर्थ है, क्या है? ठन ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल, बेकार, धनवान, समय आने पर मुकर जाना। तो ठन ठन गोपाल का अर्थ हो जाएगा, वह हो जाएगा कंगाल, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कंगाल है, यानी कोई चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है खून पानी होना का अर्थ है पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर ना होना, भाई का खून करना, पानी पीते ही खून की उल्टी करना। तो खून पानी होना का अर्थ है कोई असर ना होना। क्या है? कोई असर ना होना। माथा ठनकाना का अर्थ है भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका होना। तो माथा ठनकाना का अर्थ हो जाएगा अनिष्ट की आशंका होना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? तो थाली का बैगन से अभिप्राय सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना, चौड़ा होना। तो थाली का बैगन हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ है अनुभव होना। क्या है? अनुभव होना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना या इनमें से कोई नहीं। तो मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए अपनी असलियत भूलकर बात करना। कोई हर कोई हर घाट तो कोई ईर घाट कोई वीर घाट का अर्थ क्या है? सॉरी मैंने पढ़ नहीं पाया। तो कोई ईर घाट कोई वीर घाट का अर्थ हो जाएगा बार बार कथन बदलना, तालमेल न होना, तितर बितर होना या बहुत चालाक होना। तो कोई ईर घाट कोई वीर घाट का उत्तर जो हो जाएगा यानी अर्थ हो जाएगा तालमेल ना होना। मतलब किसी का जो है तालमेल नहीं है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, यानी तितर बितर हो रहा है, यह भी आपका हो सकता है, लेकिन जो सटीक होगा वह तालमेल ना होना हो जाएगा। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराए, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। इसका जो अर्थ हो जाएगा दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना या जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, यानी जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही अर्थ इसका हो जाएगा। जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक ही जैसे या बेढंगा होना।
तो जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे, मतलब जिस तरीके से दूल्हा है उसी तरीके से सब बराती भी हैं। अगर वो खराब है तो खराब है, सही है तो सही है, यानी जैसे दूल्हा वैसे बराती। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति हो जाएगी ऑप्शन बी, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है। चोर चोर डॉट डॉट भाई, सगे चचेरे मौसेरे या ममेरे। तो ये कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौसेरे, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ, पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है। ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं। नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। तो पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ हो जाएगा ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ है अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, या दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ हो जाएगा अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। क्या है, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, इसका अर्थ यही होगा। ठीक है। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी का अर्थ है मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। तो इसका जो हो जाएगा, गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी का अर्थ है उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऊधो का लेना न माधो का देना, इसका सही अर्थ क्या है, अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। तो ऊधो का लेना न माधो का देना अपने काम से काम है, इसका सही अर्थ क्या है, अपने काम से काम। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति क्या है, आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है लोकोक्ति, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, इसका लोकोक्ति क्या हो जाएगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, या दूसरों से सहानुभूति रखना। तो राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका जो अर्थ हो जाएगा धोखे से धन जमा करना। क्या है, धोखे से धन जमा करना। ठीक है। तन पर नहीं लत्ता, पान खाएं अलबत्ता का अर्थ है बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, या बुरी आदत का शिकार। तो तन पर नहीं लत्ता यानी तन पर कोई कपड़ा नहीं है, और पान खाएं अलबत्ता यानी अलग से पान भी खा रहा है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, झूठा दिखावा करना, मतलब है कुछ नहीं उनके पास लेकिन दिखावा करना है बस। ठीक है। गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, या गुरु के कथानुसार कार्य करना। तो गुरु गुड़ चेला चीनी, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा गुरु से चेले का आगे जाना है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।